वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इक्विवेलेंट रेशोज़। ये इससे जो कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे वो हमें काम आएगा एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेशोज़ कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इक्विवेलेंट रेशोज़ क्या होते हैं। हमारे पास जब दो रेशोज़ होते हैं, रेशोज़ जैसे कि हम कह सकते हैं 2:4, तो ये इनका इक्विवेलेंट रेशो क्या होगा? इनका इक्विवेलेंट रेशो होगा 4:8। अब देखिए 2 2 4, 2 4 8, ये जब कट हो जाएंगे तो हमारे पास फिर से वही रेशो आएगा जो पहले था। तो इसी तरह से डेफिनेशन को देखकर हमें ये क्लियर है कि इक्विवेलेंट रेशोज़ क्या है। द रेशोज़ विच रिपीट द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशो। देखो रिपीट है, यही सेम वैल्यू रिपीट होता है। क्यों? हमें पता है कि A/B इज इक्वल टू A/B, यानी अगर हम कह रहे हैं 4:8, इसका मतलब क्या है 4/8। तो 4 1 ज़ार 4 या फिर 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। अगर इसी तरह से ये 2:4 है, इसको हम लिखें तो 2/4 होगा। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, लास्ट में हमारे पास क्या होगा 1/2। और इसको भी हम फर्दर अगर डिवाइड करें तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, लास्ट में हमारे पास क्या हो रहा है 1/2। तो वही सेम वैल्यू है, वही सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट रेशोज है। कौन कौन से? 2:4 हो, या 1:2 हो, या फिर हमारे पास 4:8 हो। ये सब आपस में क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशोज। अब चलते हैं फर्दर इसको समझने के लिए। If each number in ratio is multiplied or divided by the same number, then the equivalent ratio is formed and the value of the given ratio does not change. अब इक्विवेलेंट रेशोज हमें कैसे बनाना है? यहाँ पे हमने सीखा कि हम किन रेशोज को आपस में इक्विवेलेंट कह सकते हैं, यानी किस तरह से तो इनको बनाना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही कहा गया है कि आपने, हमें ऑप्शन गिवन है और कहा गया है कि आपने इनके इक्विवेलेंट रेशोज बनाने हैं। तो वो हम कैसे बनाएं? वो बनाने के लिए हमें इस पूरे फार्मूले को ज़हन में रखना है। तो हमें क्या करना है, प्रोसेस क्या है कि अगर हमारे पास एक रेशो है, हम उसके साथ ईच नंबर, रेशो में क्या है 1:2, तो इस नंबर और इस नंबर दोनों को या तो किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेशो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, या फिर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करें, जैसे कि 1 डिवाइडेड बाई 2 रेशो 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमें करना है। जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फॉर्म होगा इक्विवेलेंट रेशो, एक ऐसा रेशो जो इसका इक्विवेलेंट रेशो होगा। अगर यहाँ पे हम डिवाइड को छोड़ के मल्टीप्लाई करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो 1 है ये हमारे पास बहुत स्मॉलर नंबर है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। तो आपने हमेशा इसी तरह से देख के अपने जो रेशो है उसके नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 2:4 होगा। तो 2:4 जो है वो क्या है, वो इक्विवेलेंट रेशो है 1:2 का। अब इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि आपने क्या करना है, इसके हमारे पास कोई 4 या 5, हाँ इसके 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है। हम एक पार्ट करेंगे और बाकी बिल्कुल इसी तरह से ही आपने करना है। तो हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है मेक 5 इक्विवेलेंट रेशोज ऑफ द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास क्या है, पार्ट 1, इसके हमें 5 इक्विवेलेंट रेशोज बनाने हैं। तो रेशो हमारे पास क्या है 2:3। अब इसके इक्विवेलेंट रेशोज बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, तो इसको हम यूँ करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेशो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, क्योंकि ये बहुत छोटे नंबर है तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जो रेशोज है वो डेसिमल्स में आएंगे, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या है, तो रेशो 3 को भी क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है 2। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 2 ज़ार 4 रेशो 3 2 ज़ार 6। अब ये जो 4:6 है ये इक्विवेलेंट रेशो है किसका, 2:3
3 का। अब हमें कितने रेशोज़ बनाने हैं? 5। तो अब 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेशो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या आएगा? 3 2 ज़ार 6 रेशो 3 3 ज़ार 9। सेम इसी तरह से करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारे पास क्या होगा? 4 2 ज़ार 8 रेशो 4 3 ज़ार 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेशो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5 2 ज़ार 10 रेशो 5 3 ज़ार 15, एंड लास्ट में 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेशो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज इक्वल टू 6 2 ज़ार। अब अगर इन सबको हम फिर से सिंप्लीफाई करके देखें तो ये 4 रेशो 6 किसके इक्वल है? 4/6 के। तो 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, हमारे पास फिर से क्या आया? 2/3। तो यही तो हमने सीखा था कि इसका जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगा, यानी ये फिर से डिवाइजेबल है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? वो ये सब है, ये हमने फॉर्म कर लिए, ये हमारे इक्विवेलेंट रेशोज़ है। इसी तरह से आपने इसके पार्ट 2 को भी करना है। 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करना है, चाहे कंसिक्वेंट है या फिर एंटीसीडेंट है, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, और आपने अपना आंसर देना है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर रब्ता करें। याद रहे कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने की माहाना फ़ीस 200 रुपये है, और इस ग्रुप में हम वो वीडियोज़ के लिंक शेयर करते हैं जो यूट्यूब पे नहीं है, और साथ ही साथ वो नोट्स भी शेयर करते हैं जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं, और पूरे एक्सरसाइज जो है उनके नोट्स भी शेयर करते हैं। तो आप अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे रब्ता करें। रब्ता करते वक्त अपना नाम और अपना क्लास ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर बताएं कि आपका नाम क्या है, आपका क्लास क्या है, ताकि हम आसानी हो सके समझने में कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं और किस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।